नमस्कार साथियों, मैं कैमूर्ति संजय कुमार। साथियों, पूरे बिहार से हमारे भाई जिस तरह से लगातार वेतन के लिए लगातार हमसे पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी दर्द से परेशान हो जा रहा हूँ। कोई लोन लिया है, किसी को सीजन है चावल खरीदना है, किसी को गेहूं खरीदना है। अरे भैया, सब लोग जमींदार नहीं, बड़े घराने से नहीं ना आते हैं शिक्षक। बाकी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, पदाधिकारी हो, उन लोगों को वेतन समय पर मिल जाता है। लेकिन क्या शिक्षक अमीर घराने से आते हैं कि चलिए भाई इनको मत दीजिए, तो राजा घराने के हैं, जो राजतंत्र आज़ादी से पहले था, उस घराने से ये लोग आते हैं। इसमें कोई गरीब घराने से शिक्षक नहीं बना है। क्या मैं कहूं, बड़े पदाधिकारी इस पर मौन हैं। शिक्षक पूछ रहे भैया काहे वेतन रुका है। अरे भैया, हमको भी पता चले तब ना मैं बताऊं। मैं तो सच्चाई बोल देता हूं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, नेता नहीं हूं। मैं कहता हूं बार बार कि मैं झूठ साच आपसे बोल दूं। क्या कहूं, यहां जिला कार्यालय में पता नहीं है क्यों रुका है। ऊपर से आएगा तो हम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। राज्य स्तर से 2-4 दिनों में हो जाएगा, ये सुन रहे हैं। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि वेतन क्यों रुका है। आश्चर्य की बात है, बेचारे शिक्षक परेशान, इस धूप में दौड़ रहे हैं 12:30 बजे तक स्कूल करके, बच्चों को पढ़ा करके, और धूप में जाते हैं जनगणना के लिए। ऐसा नहीं कि जनगणना का एडवांस पैसा मिला हुआ है, और उसके बाद धूप में अब बीमार पड़ जाएं तो उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। अब समझिए, अब परिस्थितियां क्या हैं। फिर भी जनगणना करना है, क्योंकि राष्ट्र की बात है, राष्ट्र उत्थान करेगा। ये शिक्षक पत्थर के बने हुए इस राष्ट्र के उत्थान में लगे रहे हैं। इनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना इनको पैसे की जरूरत है। ये बहुत बड़े समाज सेवक है ये शिक्षक, जैसा लोग कह रहे हैं। अरे जब बड़े समाज सेवक हैं तो हम एक कर्मचारी बन के क्यों आते। आजकल के तो समाज सेवक नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं ना भैया, शिक्षक नहीं बनते हैं। तो परिस्थितियां, और ये तमाशा देखिए, चूंकि हमारे साथी भी गए हुए थे, मंत्री जी से भी मिले, कई लोग मंत्री जी से मिल चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं मंत्री जी। क्या उनको जानकारी नहीं है कि वेतन 3 महीने से रुका, त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अब समझिए, किस बात की स्वागत, किस बात की तैयारी। वो हमारे मंत्री जी बन गए हमारे विभाग के, तो उनका पहला कर्तव्य है कि कहां समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या होती है, चूंकि पूरा परिवार वेतन से जुड़ा होता है। घर में चूल्हा जलता है कि नहीं, सबसे पहला चीज ये समस्या होती है। तो इसी पर टिका हुआ है परिवार। 3 महीने से वेतन नहीं तो क्या परिस्थितियां होगी, इसकी जानकारी लीजिए। तो यहां लोग बेचैन हैं फोटो खिंचवाने में, स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। अरे भैया, एक बार मंत्री जी कहेंगे पदाधिकारी महोदय से कि क्यों रुका है, तो मंत्री जी इसको बात को बोल सकते हैं कि क्यों रुका है वेतन, सटीक जानकारी दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया, स्वागत बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी समस्या, सारे शिक्षक परेशान हैं वेतन के लिए, और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के कि चलिए स्वागत की तैयारी कीजिए। अरे पहले वेतन के बारे में सही जानकारी तो लीजिए, उसके बाद स्वागत की तैयारी कीजिएगा। क्योंकि सारे शिक्षक स्वागत के लिए तैयार हैं, और वर्षों से तो स्वागत ही करते आ रहे हैं हम लोग। किसको अपमानित करते हैं? शिक्षक तो सबका स्वागत करते हैं। स्कूल पर अभिभावक जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। गांव में जनगणना के लिए दरवाजे दरवाजे पर जाते हैं शिक्षक,
तो जनगणना कर्मियों का शिक्षक स्वागत करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ना है, विकास में आगे बढ़ाना है। शिक्षक तो सारे काम कर रहे हैं, कहां रुक रहे हैं? जनगणना, चुनाव, सारे काम शिक्षक करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षक को जब वेतन महीना नहीं मिल रहा है, 3 महीने से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहीं आवाज सुनाई दे रही है? सारे पत्रकार क्या बीमार हो गए? मास्टर को मास्टरवा भी बोलते हैं, और ऐसे शब्दों से संबोधित जरा अन्य कई विभाग हैं भाई, उन विभागों को भी तो बोलिए। शब्द बहुत सारे विभागों के लिए बोल सकते हैं, तो वैसे पत्रकार कहां हैं? क्या किसी पत्रकार के घर में शिक्षक नहीं है? उनको भी तो बोलना चाहिए, लेकिन वो भी साइलेंट। शिक्षक सबसे निरीह प्राणी। मैं मानता हूं कि कमियां हैं शिक्षकों में, मैं भी कह रहा हूं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ऐसा थोड़े है कि हम दूध से धोए हुए सारे शिक्षक हैं, सारे एकदम सही हैं। कुछ गलतियां हैं, होती हैं, बिल्कुल है, लेकिन क्या पूरे शिक्षक समाज को आप गलत ठहरा देंगे? क्या सारे पत्रकार दूध के धोए हुए हैं? क्या सारे पदाधिकारी दूध के धोए हुए हैं? अरे सब में कमियां हैं। तो क्या सब में कमियां हैं थोड़े थोड़े, तो क्या पूरे समाज को हम बोलते हैं? सारे पदाधिकारियों को हम बोलते हैं, एक लाइन में बोल देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो फिर शिक्षक को क्यों? अरे शिक्षक के लिए भी आवाज उठाइए ना भाई। काम करने के लिए उठाया तो शिक्षक ये गलती, ठीक है भाई, सुधारिए, गलत बात है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, गलत करता है शिक्षक तो। लेकिन उसमें भी तो अच्छे शिक्षक हैं। आप जो कह रहे हैं कि बुरे हैं, अच्छे भी तो हैं, उनके लिए आप आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों पर मुझे। स्वार्थ से ऊपर उठकर देखिए साथियों, कोई सटीक जानकारी नहीं है। ऑफिस जाते हैं, वहां मिलता है कि 2-4 दिनों में हो जाएगा, अगले हफ्ते में हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं कल मिल जाएगा और पता चला कि 2 दिनों से नहीं मिला, तो झूठ हो जाता है ना। क्योंकि सच्चाई है कि ऑफिस से भी जानकारी नहीं मिलती है सही। खुद ऑफिस को पता नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं ना, उनको पता है कि कब कैसे क्या करना है, वो बता सकते हैं। और ये बात मंत्री जी बता सकते हैं। तो मंत्री जी के स्वागत की तैयारी, तो जरा उनसे सवाल पूछिए स्वागत से पहले कि कब वेतन मिलेगा, तब स्वागत कीजिए ना। पड़ा हुआ है पूरा दिन, स्वागत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया घबराइए नहीं। अब मैं और क्या बोल सकता हूं, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं जो बोलता हूं बोल देता हूं, तो कई लोगों के लिए मैं बुरा भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं एक शिक्षक हूं, बोलता रहता हूं। क्योंकि इतने लोग फोन करते हैं तो मुझे भी दर्द होता है कि काश अगर मेरे पास सटीक जानकारी होती, अगर मुझे जानकारी होती कि नहीं भाई ये होना है, कल तक हो जाएगा, यहां तक फाइल पहुंच चुकी है, इस कारण से रुका है, तो मैं आप लोगों को बता देगा, थोड़ा आप लोगों को संतोष मिलता कि नहीं भाई 5 दिन में मिलेगा। लेकिन ये भी कहने वाला कोई नहीं है कि 6 महीना बाद मिलेगा, ये भी कोई कहने वाला नहीं है। अजीब स्थिति है। लेकिन आप लोग स्वागत की तैयारी कीजिए, ताली बजा के स्वागत कीजिए और सहयोग कीजिए कि वो लोग आगे बढ़ें, बढ़ के तैयारी करें, स्वागत करें। हम लोग भी साथ में हैं, परेशान हैं लेकिन साथ में हैं भाई, स्वागत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भारत की परंपरा है कि कोई नया आता है तो स्वागत तो करेंगे ही। क्या कैसे आगे क्या करेंगे वो भी तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन स्वागत तो करना है। लेकिन वो समाज सेवक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि जो प्यासे हैं, भूखे हैं, पहले उनको भोजन कराएं, तब अपना स्वागत कराएं, उनका भी फर्ज है। बाकी फिर मिलेंगे।